हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये है वेलांकन्नी, तमिलनाडु का एक छोटा सा तटीय कस्बा जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। यहाँ की बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, जिसे माता मरियम का पवित्र स्थल माना जाता है, चमत्कारों और भक्ति की कहानियों से भरी है। मैं यहाँ सितंबर 2023 में आया था और तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। ये कहानी सिर्फ इस जगह की सुंदरता की नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक घटना की है जिसने मुझे मेरे सबसे अंधेरे पलों से निकाला। तो चलिए मेरी इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं और मैं आपको वेलांकन्नी की हर खास बात भी बताऊंगा। वेलांकन्नी में कदम रखते ही आपको एक अनोखी शांति महसूस होती है। समुद्र की लहरों की आवाज, मछुआरों की नावें और बेसिलिका की घंटियों का मधुर स्वर सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। बेसिलिका की सफेद दीवारें और ऊंचे गोथिक मीनारे दूर से ही दिखाई देती हैं। यहाँ की हवा में भक्ति की खुशबू है। लोग कहते हैं कि माता मरियम यहाँ 3 बार प्रकट हुई थीं। एक बार एक लंगड़े बच्चे को ठीक करने, दूसरी बार समुद्र में फंसे नाविकों को बचाने और तीसरी बार एक चमत्कारी कुएं के पास। मैं जब यहां आया तो वार्षिक उत्सव चल रहा था। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडे, मोमबत्तियों की रोशनी और भक्ति भरे गीतों ने मेरे मन को छू लिया। अगर आप वेलांकन्नी की यात्रा करना चाहते हैं तो यहां पहुंचना बहुत आसान है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है नागपट्टिनम, जो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। आप चेन्नई, त्रिचिरापल्ली या तंजावुर से ट्रेन ले सकते हैं। स्टेशन से ऑटो, रिक्शा या टैक्सी से 20 से 30 मिनट में वेलांकन्नी पहुंच जाएंगे। अगर हवाई मार्ग से आना हो तो त्रिचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 150 किलोमीटर दूर है, जहां से टैक्सी या बस मिलती है। चेन्नई एयरपोर्ट 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क मार्ग अच्छा है। वेलांकन्नी बस स्टैंड से चेन्नई, मदुरै और पौंडीचेरी के लिए नियमित बसें चलती हैं। सितंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है क्योंकि मौसम सुहाना रहता है। यहाँ ठहरने के लिए बजट होटल, गेस्ट हाउस और चर्च के लॉज हैं। स्थानीय सी फूड जरूर ट्राई करें। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक साधारण वीडियो क्रिएटर हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह थी। मैंने अपनी नौकरी खो दी थी, मेरे सपने टूट रहे थे और मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते बिगड़ चुके थे। मेरी मां से मेरी बातचीत सिर्फ झगड़ों तक सीमित थी। मैं अवसाद के गहरे गड्ढे में था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। हर रात मैं सोचता था कि क्या मैं कभी इस दर्द से बाहर निकल पाऊंगा। तभी मेरी मां ने मुझे वेलांकन्नी जाने की सलाह दी। उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, अर्जुन, माता मरियम के पास जाओ, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन मेरे मन में विश्वास कम था। फिर भी मैंने बैग पैक किया और वेलांकन्नी की यात्रा पर निकल पड़ा। जब मैं वेलांकन्नी पहुंचा तो समुद्र की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। बेसिलिका की भव्यता देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने वहां प्रवेश किया जहां सैकड़ों लोग मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। मैंने भी एक मोमबत्ती जलाई और माता मरियम से प्रार्थना की, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अपने दिल की सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उस रात मैं एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुका जो समुद्र के किनारे था। समुद्र की लहरों की आवाज मुझे सुकून दे रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात मुझे एक ऐसा सपना आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने एक सौम्य महिला को देखा जो सफेद वस्त्रों में थी। उनके चेहरे पर एक दैवीय चमक थी और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मुझसे कहा, अर्जुन, मेरे पीछे आओ, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं उनके पीछे एक धुंधले रास्ते पर चला जो एक पुराने जीर्ण शीर्ण चर्च की ओर जाता था। चर्च की दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जिनमें माता मरियम की आकृति थी, उनके हाथों में एक गुलाब। अचानक मैंने सुना कि कोई मेरे नाम की पुकार रहा है, अर्जुन, अर्जुन।
और मेरी नींद खुल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन मैंने उस चर्च को ढूंढने का फैसला किया। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा और एक बुजुर्ग मछुआरे ने बताया कि वेलांकन्नी के बाहर समुद्र के किनारे एक पुराना चर्च है जिसे भूला हुआ चर्च कहते हैं। यह 17वीं सदी का चर्च था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मैं वहां पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चर्च की टूटी दीवारों से समुद्र की आवाज गूंज रही थी। अंदर मुझे वही चित्र मिले जो मैंने सपने में देखे थे। माता मरियम की मूर्ति, उनके हाथों में गुलाब और एक रहस्यमयी प्रतीक जो एक त्रिकोण के अंदर एक आंख जैसा था। चर्च के कोने में मुझे एक पुरानी धूल से ढकी डायरी मिली। उसमें एक पुजारी की लिखावट थी जो 1920 की थी। डायरी में लिखा था कि इस चर्च में माता मरियम का एक चमत्कारी गुलाब रखा था जो कभी नहीं मुरझाता था, लेकिन 100 साल पहले एक रात वो गुलाब गायब हो गया। उसके बाद चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को रहस्यमयी रोशनी, अनजानी आवाजें और माता मरियम की परछाई। डायरी की आखिरी पंक्ति ने मुझे झकझोर दिया, जो इस गुलाब को ढूंढेगा उसे माता की कृपा मिलेगी, लेकिन उसका विश्वास सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उस महिला ने, जो मुझे माता मरियम ही लगी, कहा, अर्जुन, तुमने विश्वास दिखाया। ये गुलाब मेरी कृपा का प्रतीक है। इसे बेसिलिका में वापस लाओ। मैंने गुलाब को बेसिलिका की मुख्य वेदी पर रखा। उस रात मुझे फिर सपना आया। माता मरियम ने कहा, अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अपने दिल को खुला रखो। अगले दिन मेरे फोन पर एक कॉल आया। मुझे एक नई नौकरी का ऑफर मिला जो मेरे सपनों से भी बेहतर थी। मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगे। मेरे दिल से निराशा का बोझ हट गया, लेकिन गुलाब का रहस्य मेरे मन में आज भी है। क्या वो वाकई चमत्कारी था या मेरे विश्वास की ताकत थी? वेलांकन्नी की यह यात्रा मेरे लिए एक चमत्कार थी। माता मरियम ने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन गुलाब का रहस्य आज भी मेरे मन में एक सवाल है। क्या वो माता की शक्ति थी या मेरे विश्वास का जादू? मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। अगर आप वेलांकन्नी जाएं तो बेसिलिका की शांति, समुद्र की सुंदरता और उस भूले हुए चर्च का रहस्य जरूर अनुभव करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई चमत्कारी कहानी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। माता मरियम की कृपा आप सभी पर बनी रहे।